जब मन कर रहा है तब आप छुट्टी मारिएगा तो खच्ची होगा, रिजल्ट बन जाएगा आपका, कभी नहीं बनेगा। आप हमको मत ऐसी कीजिए। हम यहाँ पर जो तुम्हारे सामने आदमी खड़ा है ना, कितना बार टॉपर दे दिया, आज बताने की जरूरत नहीं है। जितना मेहनत करोगे वो तुम्हारा हुआ। अब भी बता दिए हैं, कल सब बात सामने बताए है ना कि कब कैसा समय आता है। उदाहरण 8 क्लास 10th का है दोस्त, एपी चैप्टर होगा और इस प्रश्न को सॉल्व करना है। प्रश्न कह रहा है कि 10, 7 और 4 ये कोमा दे दे करके है और -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है, यानी इधर से इधर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्त, तो अब देखिएगा मैं आपको सबसे आसान तरीका समझा देता हूं, एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा। कुछ मत सोचिए, कह रहा अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद। सबसे पहले ये बताइए कि अंतिम पद मेरा कितना है, 62 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद है 4, उसके बाद है 7 और उसके बाद है 10। हो गया दोस्त, यानी इसको हम एपी बना लिए, मान के चलिए इसको हम क्या बना लिए, यानी इसको अब हम क्या मान लेंगे, प्रथम पद। क्या मान लेंगे, प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से। डी हमारा कैसे निकलेगा, तो 7 में से 4 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, यानी अगला पद में से पिछला पद को घटाया जाता है। क्लियर है ना, तो ये 3 हो जाएगा। एन का मान है कि नहीं, या 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है दोस्त, तो अब आप जानते होंगे ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला कितने को याद है, याद है, याद है तो बहुत अच्छा है। देखिएगा ए एन का वैल्यू बोलिए, ए एन का वैल्यू मालूम है नहीं है, अपने सर 10 है ए एन का वैल्यू। मैंने कहा नहीं है, 11वां पद पूछ रहा है, ये पता थोड़े है कि कितना नंबर पद है, तो ए एन रख दो। ए का मतलब कितना है, -62। एन का वैल्यू कितना है, -1। डी का वैल्यू कितना है, ए एन बराबर ये -62 प्लस ये 10 गुणे में 3, ए एन बराबर -62 और प्लस में 30। ए एन बराबर कितना, -32, कितना हो जाएगा, यानी 11वां पद जो हमारा निकल गया वो क्या निकल गया दोस्त। चलिए अब आंसर मिला लीजिए आप, बताइए सही है कि गलत। तो आप लोग को पता है कि ये चैप्टर जो है सबसे आसान चैप्टरों में से एक होता है। अब इसमें एक प्रश्न दे दिया है सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ एपी, यानी साधारण ब्याज के साथ साथ आपको क्या करना है, एपी ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे आसान तरीका में आप समझेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्व। जैसे कल के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप अगर कंपटीशन वाले हैं तो आप कैसे बनाएंगे, और अगर आप 10th वाले हैं तो आपको मेथड दर्शाना पड़ेगा। यस या नो, मैंने आपको बताया था आपको मार्क्स मिलेंगे मेथड के लिए, वही 50% जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए आपको मिलेंगे आंसर टिक करने के लिए कि कौन सा आंसर आप जल्दी से ढूंढ ले रहे हैं। तो आपको दोनों सीखना पड़ेगा, मेथड भी और जल्दी से आंसर भी। बात समझ रहे हो ना। तो खैर अभी हम लोग मेथड सीख रहे हैं, मेथड जैसे ही सीख लेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। कह रहा है कि मूलधन हमारा जो है 1000 है, पी जिसको मूलधन बोलते हैं 1000 है, और रेट हमारा जो है ना 8% है, और टाइम हमारा जो है ना 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 30 है। ये बात समझ पा रहे हैं आप, कितने लोग हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, क्या समझे आप। 30 क्या है, 30 कहाँ से आया बताओ,
ये अंतिम वर्ष 30वां वर्ष में भी क्या कर देना है, बता देना है। तो हम सब निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग एपी बनाने का प्रयास करेंगे। किसका बनाने का? एपी। तो सबसे पहले हम लोग एस आई बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पी आर टी बटा क्या होता है? 100। एस आई हमको निकालना है भैया। पी कितना है हमारा? 1000। आर 8% टाइम है 1 वर्ष, और ये बटा में क्या हो गया? 100। 8 दिया 80। कितना हो गया? 80। ये फर्स्ट ईयर के लिए हुआ, पहला साल, पहला वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। फिर उसके बाद लिखेंगे दूसरा, दूसरा वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरा वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है बुआ साहब। तो फिर क्या लगाएंगे? पी एस आई बराबर पी आर टी बटा में 100। पी के जगह पर कितना? 1000। आर का मतलब कितना? 8। टाइम कितना है? 2 बटा में कितना? 100। ये 160 हुआ। अब आप इससे एपी बना लेंगे। सोचिए कैसे। पहले वर्ष में 80 निकल गया, दूसरे वर्ष में 160, तो तीसरे वर्ष में कितना? 240 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो अब हमारे पास ए कितना निकल गया मेरे दोस्त? 80। डी कितना निकल गया? 80। फिर कहोगे कैसे 80? क्योंकि इसमें से इसको जब लेस देन करेंगे तो 160 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा? 80। समझ में आ रहा है? सो रहे हो बहुत बड़ा है। पीछे वाले लोग नहीं सोइए बाबू। ये जिंदगी की लड़ाई चल रही है, इसको जीतिएगा जिस दिन, उस दिन बस पैसा ही पैसा। समझ रहे ना? इस लड़ाई को जब जीतिएगा तो पैसा ही। इसमें थोड़ा वक्त लगता है। क्या लगता है? हाँ, जो वक्त को आज जाया करेगा ना, बाद में जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब एन का वैल्यू कितना लोगे? 30, क्योंकि कहा था 30 वर्षों तक बताइए। तो ए एन लिख दिए। ए का मतलब कितना है? 80, और ये 30 माइनस 1, और डी का मान कितना? 80। आगे बढ़ाते हैं। 80 हो जाएगा प्लस 29 हो जाएगा, और गुणा में 80 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब देखिए ये 30 80 और ये 80 से गुणा करेंगे तो 0 8 9 72 और 8 दूनी 16 और 7 23। ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2400। इतना रुपया आ जाएगा। यानी 30 साल तक अगर 1000 रुपया दे देंगे किसी को तो उसके ब्याज के रूप में 2400 रुपये मिलेगा, और टोटल हमारा जो अमाउंट मिलेगा वो 3400, सॉरी 1000 और 2400 3400 मिलेगा। कितना मिलेगा? क्लियर है? अगर 1000 रुपया आप किसी को दे दिए, भोर पड़ गया, 30 साल के बाद याद आया और ब्याज का दर अगर 8% है तो आप उससे कितना रुपया मांगेंगे? 3400 रुपया टोटल। लेकिन ये बैंक वाली बात है। बैंक में जो पैसा दिया जाता है वो सालाना दिया जाता है, लेकिन गाँव में लोग मंथली पैसा देते हैं। कैसे देते हैं? तो अगर ये गांव में दिया जाता है इतना रुपया, तो समझिए कि 30 में 12 से और गुना करिए, क्योंकि उतना महीना हो जाएगा। यस या नो? गांव वाले किस पर देते हैं? इसीलिए गांव वाला का महीना जो होता है तनी फास्ट होता है, तनी ज़्यादा होता है। ठीक है। चलिए आइए दोस्त, एक और प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। अब सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है? सॉल्व। और पहला जो पंक्ति है यानी यहाँ वाला, उसमें कितने पौधे हैं? 23। उसके जस्ट अगला वाला में 21,
उसके जस्ट वाला में 19 डॉट डॉट डॉट, और एक समय ऐसा आ रहा है जहां पर 5 पौधे हैं। कितने पौधे हैं? 5। अब आपको यहां से मैं बोलूं कि ए मतलब कितना है, बताइए, बोलो 23। वेरी गुड। लेकिन ये क्या है? ए एन है। बोलो यस या नो? बहुत सारा बच्चा कहता कि नहीं नहीं 5 है सर, ए बराबर नहीं, ए एन बराबर कितना है? कोई अगर आपसे पूछता है डी बराबर बताओ, तो A2 माइनस A1 यानी 21 माइनस 23 बराबर में -2। बहुत सारे लोग 2 कहे ना, इसी ए बराबर कितना हुआ? 23। ठीक है, तो कह रहा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, किसका वैल्यू पूछ रहा है बुआ सब? एन का। कह रहे कितने पंक्ति है, तो एन का वैल्यू ना, कितने कै गो पंक्ति है। तो ए एन मतलब कितना है? ए मतलब कितना है? एन मतलब कितना है? नहीं मालूम। और डी मतलब कितना है? इसको इधर लेके आइए, 5 माइनस 23 एन माइनस 1 और गुणा में माइनस में 2, इसको घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? -18, और n माइनस 1 इंटू में हो गया -2, ये माइनस से ये माइनस चला जाएगा। इस तरह से नहीं समझ में आया तो ये गुना में है तो ये सेट्टे बट्टा में आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इससे काट दोगे तो ये कितना बचेगा? 9। तो 9 अब बराबर n माइनस 1, इसको इधर ले आके आएंगे तो 9 प्लस 1 n, तो n बराबर कितना? ये दिख रहा है कि नहीं? अच्छा रुक जाओ एक सेकेंड, कहाँ से दिख रहा है? यहाँ तक, चलो ये भी नहीं दिखेगा, सब बता देना उसको। अब यहाँ पर देखो 9 और बराबर n माइनस 1, तो 9 प्लस 1 बराबर n, तो ये हो जाएगा 10, n बराबर 10। n का क्या क्या खासियत है उसको बता देते हैं। n कभी दशमलव में नहीं आएगा और n कभी माइनस में नहीं आएगा। गलती हो जाएगा, प्रश्न में गलती रहेगा। n कभी किस में नहीं आएगा? आदमी कभी माइनस में हो जाएगा, तो पद भी कभी माइनस में नहीं होता। मतलब कै गो पद, पद माइनस में हो जाएगा, लेकिन कै गो पद है ये माइनस में थोड़े होगा। 1 2 3, ये तो कब हमेशा इंक्रीजिंग में न जाता है। तो n का मान 2 नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? 0 भी नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो सकता है कब? जब खाली एपी 0 0 0 0 हो तब, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे 1 0 1 0 1 0 तब 5 को हो गया, तब 5 को, तब n का मान 5 ना हो गया। ये सब समझना है। जैसे ही n में माइनस, चलिए दोस्त, प्रश्नावली जो है 5.2, इसका 1 नंबर प्रश्न में चार्ट दिया हुआ है और कुछ जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। जैसे पहले वाले में a 7 दे दिया हुआ है, d 10 दे दिया हुआ है, n 8 दे दिया हुआ है और a n बताना है। और याद करिए किसी दिन मैंने आप लोग को बताया था कि जब समीकरण एक मिलेगा तो एक गो ऑप्शंस रहेगा, उसी का वैल्यू निकल सकता है। याद है? इस बात पर कभी चर्चा किए थे। मैंने कहा था कि जब 2 गो समीकरण आएगा तो 2 चीजें ऑप्शंस रहेंगी, यानी कि ऑब्सेंट रहेगा उसको निकाल सकते हैं, यानी 2 चीज नहीं रहेगा तो उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सब चीज दे दिया, 1 2 3 ये भी दे दिया, फिर ये बाकी है, दिख रहा है। मान लो सपोज दैट कि ये और ये दे देता, ये दोनों नहीं देता, तो नहीं निकलता निश्चित तौर पर, क्योंकि आप इसके लिए एक फॉर्मूला जानते हैं। ए एन के लिए क्या जानते हैं? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब ए एन बराबर निकालना ही है। ए का वैल्यू कितना है? 7, एन का वैल्यू कितना है? 8 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है? 3। अब ए एन बराबर 7 प्लस 7 गुने 3, ए एन बराबर 7 प्लस 21, ए एन बराबर हो गया 28, यानी ए एन के जगह पर हम लोग कितना भर देंगे? 28। अच्छा चलिए, भरने वाला है तो चलिए हम इसको काम नहीं करते हैं, दिमाग लगाते हैं थोड़ा। क्या करते हैं? आप सोच करके देखिए कि ये कौन सा पद दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8। तो हम क्या लिखेंगे? ए प्लस 7 डी। बोलो ए प्लस 8 डी लिखेंगे, ए कम करके।
ए का वैल्यू कितना दिया है 7 और 7 और डी का वैल्यू कितना दिया है 7 तिरका 21, 7 जोड़ देंगे, ये कम करके होता है ना। जी तो इस चीज को लेकर के चलिए, हो गया। अब इसको बना लीजिएगा आप लोग।